नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल महादेव मंत्रधारा में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जिस दिन बरसात हो उसी दिन बरसात के जल वाला यह उपाय जरूर करें। कुछ ही दिनों में भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर मनोकामना होगी पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सावन का पवित्र महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। ऐसे में जिन भी लोगों ने अभी तक बरसात के जल वाला उपाय नहीं किया है, तो उन्हें सावन शुरू होने से पहले या सावन के महीने में यह उपाय जरूर करना है, क्योंकि महाराज अभी के समय पर लगभग रोजाना ही बारिश हो रही है। तो आप आराम से इस बरसात के जल वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय जो कि केवल और केवल आषाढ़ और सावन के महीने में ही किया जाता है। और यदि आप भी इस उपाय को सही विधि से और पूरे नियम के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और जीवन में यदि कोई दुख और परेशानी भी चल रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो महाराज, यदि यह उपाय आप भी ध्यानपूर्वक करेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होंगी। तो आखिर यह उपाय किसको करना है, कब करना है, किस स्थान पर करना है, यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे करने के बाद आपको कुछ ही समय में इसका असर दिखाई देगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने इस उपाय को किया है और भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न भी हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस जानकारी को अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो आखिर यह बरसात के जल वाला उपाय कैसे होता है, इसका क्या लाभ होता है? देखिए, यह जो उपाय हैं यह बिल्कुल ही अलग उपाय हैं और बहुत ही खास यह उपाय है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से सुन लो। तो देखिए महाराज, सीधी सी बात है कि आषाढ़ और सावन के महीने में 1 से 2 दिन में या रोजाना ही बारिश होती है। इसीलिए यह जो बरसात के जल वाला जो उपाय है, इस आषाढ़ के जो शेष दिन बचे हुए हैं इनमें और पूरे सावन में आपको जरूर करना है। तो महाराज, ये जो पानी गिरता है, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पानी से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न भी हो सकते हैं? आपने कई जगह यह बात सुनी होगी कि बरसात का जो पानी होता है वह काफी अधिक शुद्ध होता है, बहुत अधिक पवित्र होता है। और यदि हम इस पानी को किसी भी पात्र में झेल लेते हैं या इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो हम इस पानी को पी भी सकते हैं, क्योंकि यह पानी बहुत अधिक शुद्ध होता है। हमारे घर में जो पीने का पानी रखा हुआ होता है उससे यह पानी कई अधिक गुना पवित्र होता है। तो इसी जल से आपको यहाँ पर बरसात के जल वाला ये उपाय करना है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखो, यह वाला जो उपाय है इसे आप तब कर सकते हैं जब भी आपके वहां बरसात हो रही हो। अब हमने आपको बताया ही है कि आषाढ़ और सावन का महीना होता ही भोलेनाथ को प्रसन्न के लिए है। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो इस पूरे महीने बरसात होती है, फिर चाहे यह पानी 2-3 दिन छोड़कर गिरे। कई बार तो आषाढ़ और सावन में लगातार बरसात होती भी है। तो जिस भी दिन बरसात होगी, बारिश होगी, इस महीने में उसी दिन आपको यह बरसात के जल वाला उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस भी दिन इस आषाढ़ और सावन के महीने में बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, तो उसे आपको झेल लेना है। किसी भी पात्र में आपको यह जो जल है इसे झेल लेना होगा। देखिए, जिस तरह से आप सुबह सुबह किसी भी लोटे को अपने मटके से आसानी से भर सकते हैं, उसी तरह से आपको यह पूरा लोटा जल बरसात की बूंदों से भरना होगा। अब यह जो जल है, यानी कि जो बरसात का जो जल है, इसे आप 2 तरीके से इकट्ठा कर सकते हो। पहला तो आप इस जल को जब भी बरसात होगी और यह जल किसी छत से होकर आएगा और फिर वहां लगे पाइप से होकर आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि उस छत पर ज्यादा लोगों के पैर ना पड़ते हो, यानी कि छत पूरे तरीके से शुद्ध होनी चाहिए। तब जाकर के आप इस बरसात के जल को छत से होकर आने वाले पानी के माध्यम से झेल सकते हो। अब देखिए महाराज, सभी की छत इतनी पवित्र नहीं होती है, तो इससे अच्छा आप दूसरे तरीके से पूरा शुद्ध जल झेल सकते हैं।
तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे कि आप जो जल का पात्र लेंगे तो इसे सबसे पहले तो अच्छे से साफ कर लेना है। तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि आपका यह जो पात्र होगा यह आसानी से भर जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी दिन आपके वहां पर बरसात हो, जिस भी समय आपके वहां पर पानी गिरे, उस दिन आपको कोई भी एक पात्र, चाहे वह कोई लोटा हो, कोई गिलास हो, उसे आपको खुले आसमान में बादलों के नीचे रख देना है। अब जब तक आपके वहां पर बरसात हो रही है उस समय आपको यह पात्र अपनी छत पर रख देना है, जिससे कि यह पात्र आसानी से भर सके, यानी कि आपका यह जल का पात्र पूरा भर जाएगा। तो जब तक आपका यह पात्र भर जाए उसी समय आप यह उपाय कर सकते हो, अन्यथा फिर नहीं कर सकते हो। अब देखिए महाराज, यह जो ऊपर से गिरने वाला जो जल होता है, यानी कि बरसात का जो जल होता है, यह बिल्कुल पवित्र होता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो पहला कार्य आपका यही रहेगा कि जो भी ऊपर से पानी गिर रहा है इसे आपको किसी भी तरीके से आपको झेल लेना है, इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही आपका यह पात्र जल से भर जाएगा, जैसे कि बरसात सुबह सुबह हो रही है, या फिर दिन में बरसात हो रही है, या फिर रात के समय बरसात हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रात में भी बरसात हो रही है तो रात के समय में भी अगर बारिश हो रही है तो उस समय भी आप अपने इस पात्र में जल इकट्ठा करके रख सकते हो। आप चाहे तो कोई बड़ा घड़ा भी अपनी छत पर रख सकते हैं, जिससे कि ज्यादा बूंदें उसमें गिरेगी और वह जल्द ही भर जाएगा। फिर आप अपने उस लोटे को उस पात्र में डालकर कि अपने लोटे को पूरा भर सकते हैं। तो आप रात में भी यह जल भर सकते हैं या फिर सुबह के समय में भी यह जल भर सकते हैं, तब भी यह जो जल है पूरे तरीके से शुद्ध ही माना जाएगा। तो ध्यान रहे कि इस पात्र में केवल और केवल ऊपर का जल ही होना चाहिए, किसी अन्य प्रकार का जल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके मटके का जल होना चाहिए। इसीलिए जो पानी ऊपर से आया है, जिसे भगवान शिव ने बरसाया है, क्योंकि आषाढ़ और सावन का जो महीना होता है यह विशेषकर हमारे भगवान शिव का ही होता है। तो आषाढ़ का महीना भी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने में भी बहुत अधिक बारिश होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ये लोटा है इसे बरसात के जल से अच्छे से भर लेना है। तो जैसे ही आपके इस पात्र में यह जल इकट्ठा हो जाता है तब आपको उपाय करना है। उपाय के लिए आपको सुबह सुबह ही इस जल को तैयार कर लेना है। आप चाहे यह जल रात में इकट्ठा कर रहे हो या फिर सुबह में इकट्ठा कर रहे हो, आपको इस जल को सुबह तक तैयार करके रख लेना है। तो आपको मात्र यह एक लोटा जल तैयार करके रख लेना है। अब जैसे ही आप अपना यह एक लोटा जल भर के रखते हो, इसी के साथ में आपको अपनी बेलपत्र भी रखनी होगी। तो आपको बेलपत्र भी लेनी है और साथ में यदि चावल का दाना मिल जाए तो यह भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको यह एक लोटा जल बरसात के जल से भरना है, यानी कि बरसात का जो जल है, ऊपर का जो पानी है, उसी से आपको इस पात्र को पूरा भरना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना भी लेना है। आप चाहे तो एक से अधिक चावल के दाने भी ले सकते हैं, कम से कम आपको एक चावल का दाना तो लेना ही है। देखिए, यह जो उपाय है, इस उपाय में आप भगवान शिव को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए महाराज, आपको क्या करना है कि यह जो एक लोटा जल है, एक बेलपत्र है और एक चावल का दाना है, इन्हें किसी भी दिन लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। अब देखिए, यदि आपके वहां पर जिस दिन पानी आया है और उस दिन एकादशी हो तो फिर आपको अपने साथ चावल का दाना नहीं लेकर के जाना है। तो इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और जिस दिन बरसात हो उस दिन इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। आपके आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां पर अब महाराज कुछ लोग एक गलती करते हैं, सीधे से भगवान शिव के मंदिर में जाते से ही अपने उपाय को करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप शिव मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के वहां पर अपना माथा टेकना है या फिर अपने सीधे हाथ की हथेली को शिवलिंग से स्पर्श करके उसे अपने मस्तक पर अवश्य लगा लें।
ऐसा करना बहुत ही अधिक जरूरी माना जाता है। तो जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले यह कार्य करके ही अपने उपाय को प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको भगवान को प्रणाम करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसी के साथ भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि मंदिर में घंटी लगी हुई है तो घंटी को बजा करके कुछ सेकंड तक मूर्ति को निहारते रहे और अपने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। अब इतना करने के बाद में आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मंदिर में पहुंचने के बाद आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, यानी कि आपने जो बरसात का जल इकट्ठा किया हुआ था। देखिए, सादे जल की बात अलग होती है। सादा जल तो आप प्रतिदिन लेकर के जाते ही हो, पर यह जल बरसात का जल है, इसीलिए इसकी महत्वता बहुत ही अधिक होती है। कई लोगों ने इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, पर यह जो जल है विशेषकर प्राकृतिक रूप से गिरने वाला जल है, इसीलिए इसकी महत्वता बहुत ही अधिक होती है। और यह जल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। और यह जो जल हम चढ़ा रहे हैं, यह बहुत ही अधिक पवित्र जल है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी और अशुद्धता नहीं है। यह जल पूर्ण रूप से स्वच्छ है। तो यदि आप भी इस जल को बरसात होते समय अपने पात्र में झेल लेते हैं और आप इस जल को पी भी लेते हैं, तब भी यह जल बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। तो सबसे पहले तो इस जल को आपने इकट्ठा किया हुआ है, पूर्ण परिश्रम से इकट्ठा किया है, तो इसे आपको एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, समर्पित करते जाना है। देखिए, आपने इस जल को इकट्ठा करने का में बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए आपको एकदम से यह जल समर्पित नहीं करना है। धीरे धीरे करके एक धारा से आपको यह जल समर्पित करते जाना है। इसीलिए जल्दबाजी में यह उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जिस जल को आपने इकट्ठा किया हुआ है, यानी कि बरसात का जो जल आपने इकट्ठा किया है, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। तो धीरे धीरे करके आपको अपना यह जो जल है, इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। इसके बाद में आपको अपनी वह बेल पत्र निकालना जो कि आप लेकर के आए थे, और इसे आपको केवल शिवलिंग पर ही अर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर आपको अपना ये बेल पत्र किस प्रकार से समर्पित करना है, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। तो डंडी का जो भाग होगा वह आपको आपकी तरफ रखना है। बेल पत्र की डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ रख के इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। इसके बाद आप जो अपना चावल का दाना लेकर के आए थे, इस चावल के दाने को भी आपको इस बेल पत्र के ऊपर ही रख देना होगा। चावल का दाना बेल पत्र के ऊपर रखने के बाद आपको हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई दुख और परेशानी है, तो उसे आपको दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी होगी। आप जिस भी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, उस कार्य के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर घर की सुख शांति के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, मात्र आपको अपना यह वाला उपाय कर लेना है। सबसे पहले तो आपको जो आपने बरसात का जल झेला था, यानी कि ऊपर का पानी आपने पात्र में इकट्ठा किया हुआ था, इस पानी को जल को सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। फिर आपको अपनी बेल पत्र चढ़ाना है। डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है। इसके बाद आपको जो चावल का दाना आप लेकर के आए थे, इसे भी आपको बेल पत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलना है। जिस भी काम के लिए आप अपना उपाय कर रहे हो, उस काम को आपको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। 2 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको शिव जी को प्रणाम करके फिर सीधे अपने घर आ जाना, और इस तरीके से
आपका जो यह बरसात के जाल वाला उपाय है यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो यह जो उपाय है, इस उपाय को आप अपने जिस भी कार्य को पूर्ण करने के लिए करेंगे, निश्चित रूप से आपसे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपका जो कार्य है उसे भी पूर्ण करेंगे। अगर आप इस वाले उपाय में केवल बरसात का जो जल है जिसे आपने इकट्ठा किया हुआ था, ऊपर का जल, उसे भी मात्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो जल है, जैसे कि आपने सुबह सुबह जल झेला था या रात को जल झेला था, तो यह जल ऐसा ना हो कि आप 2-3 दिन बाद यह जल चढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज आपने जल झेला रात्रि में, तो आप कल यह जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने यह जल आज सुबह झेला है और आप इसे 2-3 दिन बाद चढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो सुबह का जल शाम को चढ़ा सकते हो, शाम का जल सुबह में चढ़ा सकते हो, लेकिन 2-3 दिन पुराना जल आप नहीं चढ़ा सकते हो। तो महाराज, आपके वहां पर जिस भी दिन बारिश हो, उस दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना है, तो आपको यह उपाय जरूर से करना चाहिए। इसीलिए जिस भी दिन आपके वहां पर बरसात हो, चाहे आज हो, कल हो, 2 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, जितने भी दिन बाद हो, इस आषाढ़ और सावन महीने में एक बार इस बरसात के जल वाले उपाय को करके जरूर देखना। निश्चित रूप से आपकी सारी सालों पुरानी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी और महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह थी बरसात के जल के उपाय की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप भी बरसात के जल वाला यह उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आई वह तो हमारे चैनल महादेव मंत्रधारा को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः